Assalamu alaikum dear aspirants. I hope you all are doing well. In this video I'm going to share with you some new jobs that has been announced by PARA, Punjab Enforcement Regulatory Authority. It's basically additional positions for enforcement officer जिनकी ग्रेड्स जो है वो 14 है. इसमें हम अप्लाई कैसे करेंगे उसका तरीक़ेकार मैं आपके साथ शेयर करूँगी. इसका तमाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपके साथ शेयर करूँगी. वैकेंट पोजीशन कितनी है डिस्ट्रिक्ट वाइज ओवरऑल पंजाब में. सिलेबस फॉर द टेस्ट डिस्कस करेंगे हम और एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है इन पोस्ट की. और द डेडलाइन टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट इज़ 15 October 2025. So let's proceed for that. Okay, so now this is an official advertisement issued by PARA related to enforcement officers BS14. अच्छा, लास्ट टाइम ये हुआ था कि लास्ट टाइम भी ये जॉब्स अनाउंस हुई थी जिसकी जो डेट थी ना डेडलाइन दैट वाज 26 August 2025. इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स. तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स की जो टोटल पोजीशंस एडवर्टाइज हुई थी वो 36 हुई थी. अब इस दफ़ा इन लोगों ने एडिशनल पोजीशंस इसकी अनाउंस की इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स की दैट इज़ टोटल 76. और इस वाली पोजीशन 76 और लास्ट टाइम 36 पोजीशंस को जब हम ऐड ऑन करेंगे तो वो टोटल 112 पोजीशंस हो जाएंगी. ठीक है. इसका अप्लाई करने का जो क्वालिफ़िकेशन है वो है बैचलर्स डिग्री आपकी होनी चाहिए, 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन फ्रॉम एनी HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स की हम बात करेंगे तो मेल का जो BMI है वो 27 होना चाहिए. हाइट मेल की जो है वो विदाउट शूज़ 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और वो 9 मिनट्स के अंदर जो है ना 1 माइल रन करने के केपेबल हो. चेस्ट मेजरमेंट उनकी एक्सपेंडेड 36 होनी चाहिए, नॉन एक्सपेंडेड 34 होनी चाहिए और मिनिमम 2 इंचेस एक्सपेंशन इज़ मैंडेटरी. अच्छा, अब हम फीमेल की बात करते हैं फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स की. तो फीमेल में जो है BMI उनकी 27 होनी चाहिए. हाइट विदाउट शूज़ उनकी 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और वो 14 मिनट्स के अंदर 1 माइल रन करने के काबिल हो. चेस्ट मेजरमेंट फीमेल में एप्लीकेबल नहीं है. और आई साइट फॉर बोथ मेल एंड फीमेल इज़ दैट कि 6/6 विद क्लासेस होने चाहिए. कलर ब्लाइंड इज़ नॉट एलिजिबल. एज जो है वो 22 to 32 ईयर्स है. और डोमिसाइल जो है ना दिस पोस्ट इज़ ओनली फॉर पंजाब. तो जिनका पंजाब का डोमिसाइल है वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है. और पोस्टिंग जो है वो किसी भी जो है ना पंजाब के डिवीज़न में हो सकती है. ठीक है. डिटेल्स ऑफ डिवीज़न वाइज वैकेंसीज़ ये है कि भावलपुर में टोटल 7 वैकेंट पोजीशन है. DG खान में 9 है. फैसलाबाद में 8 है. गुजरावाला में पहले जो अनाउंस हुई थी वो 4 है. अब एडिशनल जो अनाउंस हुई है वो 8 है. तो टोटल मिला के हो गई 12. गुजरात में पहले हुई थी 1 और एडिशनल 2 हो गई तो टोटल ये 3 हो गया. लाहौर में लास्ट टाइम हुई थी 1, एडिशनल पोजीशंस 14 है तो ये 15 हो गया. मुल्तान में थी लास्ट टाइम 2 और इस टाइम एडिशनल 7 अनाउंस हुई है पोजीशंस तो ये 9 हो गया है. रावलपिंडी में लास्ट टाइम 28 थी, अब एडिशनल 11 हुई है तो ये टोटल जो है वैकेंट पोजीशंस वो 39 हो गई हैं. साहिवाल में 0 थी तो अब एडिशनल पोजीशन अनाउंस हुई है 3 तो ये टोटल 3 है. सरगोदा में 0 थी, अब न्यू जो अनाउंस हुई है वो 7 है और टोटल वैकेंट पोजीशंस जो है वो 7 है. तो इस तरीके से जो ओल्ड एडवर्टीज़मेंट के अकॉर्डिंग पोजीशंस थी EO की वो 36 थी. अब जो न्यू अनाउंस हुई है वो 76 है और टोटल इनका मिला के 112 हो गया. इन पोस्ट में अप्लाई करने का तरीक़ा ये है कि आपको सबसे पहले jobs.punjab.government.pk पे अपने आप को रजिस्टर करना है. मतलब आपने पंजाब जॉब पोर्टल पे जाके अपना अकाउंट बनाना है. उसमें तमाम अपनी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन और आपकी जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू दिस पोस्ट उनको फिलअप करना है. फिर आफ्टर क्रिएटिंग द अकाउंट आपने जो है ना वो इस पोस्ट के रिलेटेड आपने वहाँ पे एडवर्टाइज पोजीशन पे अप्लाई करना है. अपनी फ़ोटो इंसर्ट करनी है, इसी ना ऐसी बैक एंड फ्रंट की पिक्चर अपलोड करनी है. डोमिसाइल देना है, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट देना है, दैट्स ऑप्शनल. ड्राइविंग लाइसेंस आपने अपना अपलोड करना है, दैट्स ऑल्सो नॉट मैंडेटरी. अगर अवेलेबल है तो लगा दीजिएगा, नहीं है तो नहीं लगाइएगा. उसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन को फिल कर देना है. फिर वहाँ से अथॉरिटी आपको अप्रूव करेगी तो आपको एक ऑनलाइन चालान जनरेट करके देगी. फिर आपने उसको सबमिट करना है. उस तरीके से आपका जो है ना आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी फॉर दिस पोस्ट. लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेंट्स जो है दैट इज़ 15 October 2025. तो उससे पहले ही आपको इनको जो है सबमिट करना है. अब जो है वो कोई गैंडम रिगार्डिंग कोटाज़ ये है कि 3% कोटा फॉर स्पेशल पर्सन रिज़र्व किया गया है लाइक 5 सीट्स. और 5% जो कोटा है वो मिनॉरिटी के लिए है लाइक 8 सीट्स.
एंड 15% कोटा वो वुमेन के लिए रिज़र्व किया गया है, दैट इज़ 23 सीट्स। अच्छा, टेस्ट की जनरल इंस्ट्रक्शन ये है कि आपने 30 मिनट्स बिफोर द अटेंडेंस टाइम वहाँ पहुँचना है। लेटर अराइवल्स विल नॉट बी एंटरटेनमेंट। अपनी पानी की बॉटल और हाइड्रेशन के लिए लेके जानी है। और सबसे पहले आपका वहाँ पे रनिंग टेस्ट लिया जाएगा, तो आपको अपने रनिंग डे बैच पहन के जाना है थ्रू आउट द रनिंग टेस्ट। उसके बाद वो आपको बताएंगे। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट वो सबसे पहले आपका रनिंग टेस्ट लेंगे। उसके बाद जिसने रनिंग क्वालिफाई कर ली उनको वो फ़िज़िकल क्राइटेरिया वैल्यूएशन के लिए फ़िज़िकल वैल्यूएशन वेन्यू सेंड कर देंगे। वहाँ पे उनकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की जाएगी और उनकी वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन उनकी स्लिप के बैक पे पेस्ट कर दी जाएगी, दैट इज़ फ़िज़िकल फिटनेस वैल्यूएशन फॉर्म। उसके बाद वो बोथ सेंटर इंचार्ज एंड कैंडिडेट से सिग्नेचर लिए जाएंगे। फिर वो डेटा आपका पैरा जॉब पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। उसके बाद आप सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को इन्फॉर्मेशन रिसीव होगी थ्रू ईमेल एंड SMS रिगार्डिंग नेक्स्ट फेज ऑफ टेस्ट। और जो लोग अपना रनिंग टेस्ट ही क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे फिर उनको वो अपनी सर्विस के थ्रू वापस घर भेज देंगे। एंड सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की जो वो लिस्ट है शॉर्ट लिस्टेड पैरा वो PPSC को सेंड कर देगी। PPSC उसके बाद एक चालान जनरेट करेगी 600 रुपीज़ का, जो कि रिटन टेस्ट फ़ी होगी। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को वो पे करना होगा। उसके बाद वो रिटन टेस्ट में अपीयर होंगे। फिर उसके बाद उनको इस तमाम प्रोसीजर की कम्युनिकेशन उनको ईमेल से SMS के थ्रू की जाएगी। फिर जब रिटन टेस्ट जो क्वालिफाई कर लेंगे उनको PPSC अनाउंस करेगी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को। फिर वो साइकोलॉजिकल और टेस्ट इंटरव्यू में अपीयर होंगे बिफोर द फाइनल पैनल इंटरव्यू। अब इन पोस्ट के रिलेटेड सिलेबस देख लेते हैं फॉर इन्फोर्समेंट ऑफिसर। सबसे पहले आपको लीगल एंड जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए रिगार्डिंग पंजाब इंफॉर्मेशन एंड रेगुलेशन एक्ट, पेरा के एक्ट के रिलेटेड 2024। इसके बाद आपको प्रोविजंस ऑफ CRPC 1898 की इन्फॉर्मेशन है जो रिलेटेड टू इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी फंक्शंस जिसके चैप्टर मेंशन है। उसके बाद आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के पार्ट 2 और पार्ट 7 की इन्फॉर्मेशन है चाहिए। अच्छा, ये जो अबव आपको मेंशन जितनी भी लॉज एंड रेगुलेशंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन है आपको मिल सकते हैं www.punjablawz.gov.pk पे एंड www.pera.punjab.gov.pk पे। उसके बाद सेक्शन B है जनरल नॉलेज की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जनरल स्टडिंग अबाउट जोग्राफी ऑफ पंजाब, लोकेशन, बाउंड्रीज, टोपोग्राफी, फिजिकल फीचर्स, क्लाइमेट एंड वेदर पैटर्न्स, सॉइल एंड वेजिटेशन, एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, डेमोग्राफिक की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इकोनॉमिक फीचर्स की, एनवायरमेंटल एंड हॉट टॉपिक्स की। इंपॉर्टेंट प्लेसेस की होनी चाहिए आपको मालूमात, आपको इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए, प्री पार्टीशन एंड पोस्ट पार्टीशन हिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए। सेक्शन C में है कल्चर एंड गवर्नेंस हिस्ट्री ऑफ पंजाब। कल्चरल हिस्ट्री ऑफ पंजाब में आपको कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑफ मुस्लिम रूल इन पंजाब, इम्पैक्ट ऑफ सिख एंड कॉलोनियल पीरियड ऑन पंजाब्स कल्चर। उसके बाद गवर्नमेंट हिस्ट्री ऑफ पंजाब ड्यूरिंग ब्रिटिश राज कैसा था एंड पोस्ट पार्टीशन गवर्नेंस इन पंजाब इंक्लूडिंग रोल ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स। D सेक्शन में आपको करंट अफेयर्स की नॉलेज होनी चाहिए। E सेक्शन में आपको बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में पता होना चाहिए। F में आपको एवरीडे साइंस के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और G में आपको इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन दैट includes synonyms, antonyms, sentence correction, sentence completion, one word substitution, idioms की information होनी चाहिए। उसके बाद आपको बेसिक नॉलेज ऑफ ICT स्किल्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि यूज़ ऑफ मोबाइल ऐप्स इन जनरल, यूज़ ऑफ AI प्लेटफॉर्म फॉर इंस्टेंस ChatGPT, Meta AI, DeepSeek, etc. फिर आपको यूज़ ऑफ ICTs इन गवर्नेंस दैट इज़ ऑफिस वर्ड और ऑफिस के पूरे पैकेज लाइक वर्ड, पावरपॉइंट, एक्सेल, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, एप्स ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट रिलेटेड टू द पब्लिक सर्विस डिलीवरी। फिर आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बारे में पता होना चाहिए दैट इज़ रिलेटेड टू पंजाब गवर्नमेंट एंड दैट इज स्पेसिफिकली सर्व फॉर पब्लिक डिलीवरी, दैट इज़ दस्तक, ई-पे, कीमत ऐप, डोमिसाइल मैनेजमेंट सिस्टम, ई-कंस्ट्रक्शन सिस्टम, पोर्टल एक्सेट्रा। अच्छा, D से लेके H तक की जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन है ना वो सारी आपको पाक MCQ टेस्ट पॉइंट से मिल जाएगी। आप वहाँ से प्रिपेयर कर लीजिएगा। A पोर्शन के लिए आप लोग इन वेबसाइट्स पर जाके देख लीजिएगा। GK और कल्चर एंड गवर्नेंस हिस्ट्री ऑफ पंजाब के लिए आप डिफरेंट बुक्स को कंसल्ट कर लीजिएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं सैलरी ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफिसर इन पैरा। बेसिकली आपकी जो बेसिक पे होगी वो 22,530 होगी BS 14 के लिए। हाउस रेंट अलाउंस आपको मिलेगा जो कि 3,321 है। कन्वे अलाउंस होगा आपका, कन्वेंस जो होगा 2,856 है। मेडिकल अलाउंस आपको दिया जाएगा जो कि 1,500 होगा। फिर एड होक रिलीफ अलाउंस 2022 एट 15% 2,277 होगा। इसी तरीके से
2023 एट 35% अलाउंस आपका 7,883 होगा। फिर 2024 का जो अलाउंस है एट 25% रेट के हिसाब से दिया जाएगा, जिसकी रेट्स होंगी 5,632। फिर 2025 का होगा एट 10% 2,253। और पैरा स्पेशल अलाउंस आपको दिया जाएगा 40,000 आफ्टर ट्रेनिंग। तो इस तरीके से हम जब तमाम कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी जो टोटल सैलरी बनेगी फॉर दिस पोस्ट विल बी 88,252। आई होप आपको वीडियो में तमाम इन्फॉर्मेशन समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई इशू है या कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू दिस पोस्ट किसी भी हवाले से, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक।